हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जी हाँ, चेयरमैन सेनेट का बड़ा मुकाबला है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले पोलिंग बूथ में लगे खुफिया कैमरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हल्फ बर्दारी से पहले और हल्फ बर्दारी के बाद ऑपोजिशन सेनेटर्स ऐवान में शदीद एहतजाज करते रहे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले पोलिंग बूथ में लगे खुफिया कैमरे ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हल्फ बर्दारी से पहले और हल्फ बर्दारी के बाद ऑपोजिशन सेनेटर्स ऐवान में एहतजाज करते रहे। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन से पहले पोलिंग बूथ के एन ऊपर जासूसी कैमरे नस्ब होने पर ऐवान में हंगामा आराई। कैमरे किसने लगाए, मकसद क्या था, इजाजत किसने दी, कड़ी सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। ऑपोजिशन ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने सेनेट हॉल के पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगाने की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सेक्रेटरी सेनेट को तहकीकात का हुक्म दिया। कहा वोट की सिक्रेसी को महफूज रखा जाए, नया पोलिंग बूथ भी बनाया जाए और हर पार्टी इसका जायजा ले सकती है। दोनों उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट्स को भी नामजद कर दें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अफजल जावेद से। अफजल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तहकीकात का भी हुक्म दिया है, हिदायत भी जारी की गई हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, देखें, सुबह से 2 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त सेनेट की जो है कार्रवाई में भी वक्फा होगा, लेकिन जो खुफिया कैमरों का मामला है उस पर जो है अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं। और इन तमाम मामला का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है सरदार मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने नोटिस लिया और इन तमाम मामला की भी जो है उनका कहना ये है कि इंक्वायरी करवाई जाएगी और जो भी जिम्मेदारान होगा उनको बेनकाब किया जाएगा। अब ये हुआ ये है कि जो मुकर्ररा वक्त है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए वो भी खत्म हो चुका है और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जो है 1-on-1 जो है चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए मुकाबला होगा, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए गफूर हैदरी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी के दरमियान मुकाबला होगा। कुछ देर के बाद जो है इनका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से। लेकिन जो खुफिया कैमरे हैं उनका नोटिस लेने के बाद अब ये भी फैसला किया गया है कि पोलिंग बूथ जो है वो तब्दील किया जाएगा, दोबारा से पोलिंग बूथ बनाया जाएगा ताकि जो अपोजिशन अरकान हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सेनेट के जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो शुरू होने से पहले जो है दूर किया जा सके। और तमाम मामलात की भी जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर खुद निगरानी कर रही है और यकीन दहानी कराई है तमाम सेनेटर्स को कि जो सेनेट चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। जी ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने एक और कैमरा लगा होने का दावा कर दिया। ट्वीट में कहा कि स्क्रू के पीछे भी कैमरा लगा है। खुफिया कैमरों ने हंगामा बपा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट देंगे। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने एक और कैमरा लगा होने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि स्क्रू के पीछे भी एक और कैमरा लगा है। यूसुफ रज़ा गिलानी या सादिक संजरानी, कौन करेगा सेनेट पर हुक्मरानी? बड़ा मार्का कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। पहले चेयरमैन फिर डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट डाले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान जिला कौंसिल से अपनी सियासत का आगाज किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वजारत उज़्मा के मनसब तक जा पहुंचे। यूसुफ रज़ा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट के ताकतवर ओहदे के उम्मीदवार हैं। सियासी करियर पर तो आपने नजर डाली, लेकिन जाहिर है आज बड़ा मार्का है चेयरमैन सेनेट का। वैसे तो अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, 51 वोट हैं अपोजिशन के और 47 वोट हैं हुकूमत के। लेकिन अब ये जो खुफिया कैमरों की बात चल पड़ी है, अपोजिशन ने निशानदेही की इन खुफिया कैमरों की, हुकूमत इल्ज़ाम लगाई जिसने कैमरे पकड़े उसी ने कैमरे लगाए। लेकिन अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया है कि इसकी तहकीकात होंगी। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। डोगर साहब, ये तो अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया। अभी वोटिंग होनी है, ये सीक्रेट बैलेटिंग होनी है और ये सीक्रेट बैलेटिंग पर ये सीक्रेट खुफिया कैमरे निकल आए। तहकीकात तो होगी, लेकिन उससे पहले कि जिस तरीके से सवालिया निशान उठ गया है आज के इंतखाब पर, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अंडर द रूल्स ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है ये सेनेट लॉज के तहत होता है। सेनेट लॉज में ये इलेक्शन जो है सेक्रेटरी सेनेट ने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है और सेक्रेटरी और जो सेनेट का स्टाफ होता है वो उसको असिस्ट करता है।
अब ये सेक्रेटरी की ड्यूटी थी कि वो जो भी उसने बूथ बनाना था, वोटिंग बूथ बनाना था, उस वहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होने के लिए चीज़ों को ट्रांसपेरेंट मैनर में उसने सारा ये इलेक्शन कंडक्ट करवाना था। अब अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो सेक्रेटरी है। और दूसरी मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानगी है कि इतने ओबियस मैनर में कैमरे लगाए गए हैं। आजकल के जदीद दौर में जब इतने सोफिस्टिकेटेड कैमरास आए हैं कि पता भी ना चले, नज़र भी ना आए, और वो बड़े अच्छे पिक्सल के कैमरे हैं, इन्होंने बड़े जो नज़र आ रहे हैं वो साफ वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि ये ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं, साइडों पे भी कैमरे लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी समरी जो है इसको सेक्रेटरी सेनेट जो है इसको पकड़ा जाना चाहिए। इससे पूछा जाना चाहिए कि जनाब ये किस तरह से ये कैमरे यहाँ पर आ गए, और अगर ये कैमरे पहले से लगे हुए थे तो फिर पोलिंग बूथ इस जगह पे क्यों बनवाया गया। मेरे नज़दीक इसकी सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी सेनेट पर है। अब मैं हैरान हूँ, शिबली फराज साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन ने लगाए हैं। अगर अपोजिशन ने भी लगाए हैं तो तब भी इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी सेनेट पे आती है, क्योंकि इस टाइम सेनेट के कस्टोडियन जो हैं सेक्रेटरी सेनेट हैं, क्योंकि रात को 12 बजे से सादिक सिंजरानी तो ख़त्म हो गए, कोई चेयरमैन सेनेट नहीं है। उसका होली सोली जिम्मेदार जो है वो सेक्रेटरी सेनेट है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए। लेकिन डोगर साहब इस तरह की हरकत से ऐवान बाला की सिक्योरिटी पर भी तो सवालात उठ रहे हैं ना कि कौन आया, किसने लगा दी और चला गया। देखिए मैं भी यही बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी जो होती है वो सेक्रेटरी सेनेट के अंडर होती है। जो उसका सेक्रेटरी है, ये जो सेनेट की ब्यूरोक्रेसी है, इसका हेड जो होता है वो सेक्रेटरी सेनेट होता है। उसने सारा इलेक्शन करवाना है, सिक्योरिटी उसके अंडर है, सेनेट का स्टाफ उसके अंडर है, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो उसके अंडर हैं। अब अगर इसकी जिम्मेदारी किसी पे आयद होती है, अब अगर किसी इसकी तफ्तीश करनी है, अगर वाकई कोई तफ्तीश करना चाहता है तो सेक्रेटरी असम्बली को पकड़ा जाना चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि जनाब ये कैमरे कैसे यहाँ पर आ गए, किसने लगाए, अपोजिशन ने लगाए, हुकूमत ने लगाए, सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ज़रिए से ये नहीं हो सकता कि बूथ बन रहा होगा। सेनेट के अंदर सीसीटीवी कैमरास चारों तरफ लगे हुए हैं, वहाँ पर सेनेट के अंदर सीसीटीवी कैमरास की भरमार है, वहाँ से फुटेज लेके ली जानी चाहिए कि ये कौन लोग थे, किन्होंने लगाए और इसमें सेनेट का कौन कौन सा अमला मिला हुआ है। ये सारी इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। बिल्कुल ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है। अगर इसमें इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है कि 100 बंदे वो लोग जो पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग जिसने चेयरमैन सेनेट बनना है, वो बंदा जिसने कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन सेनेट होगा। अगर इस लेवल पे भी इलेक्शन में इस तरह के कैमरे लग जाएंगे और किसी को पता ना चलेगा तो ये पाकिस्तान से सबसे बड़ा मजाक है इलेक्शंस का। मेरे नज़दीक जो लॉ कहता है, जो रूल्स कहते हैं, उसके तहत इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी सेक्रेटरी सेनेट पर आती है। उसको पकड़ा जाना चाहिए, उससे तफ्तीश होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अवाम को पता चलना चाहिए। अब अपोजिशन कह रही है हुकूमत ने लगाए हैं, हैरत अंगेज तौर पे हुकूमत कह रही है ये अपोजिशन ने लगाए हैं, तो इसका तो तभी पता चलेगा जब कंसर्न्ड बंदा पकड़ा जाए और वो बताए कि किसके कहने पे पोलिंग बूथ वहाँ पर बना, किसके कहने पे ये कैमरे वहाँ पर लगे, और जो कैमरे लगाए गए वो भी बड़ा घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया है। आजकल के दौर में जब इतने सोफिस्टिकेटेड कैमरेज हैं, आपने इतने ऑब्वियस मैनर में कैमरे लगाए हुए हैं, अगर ये अपोजिशन की चाल है तो तब भी पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो ये इलेक्शन एक मजाक बन के रह जाएंगे। ऐसा मुमकिन कैसे है? क्या माजी में हमने ऐसी कोई मिसाल देखी है कि इलेक्शन वाले दिन पर ऐसे कैमरे लगे हुए हों, और अगर आज ऐसा हुआ है तो ये हो कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है? समझिए इसमें एक चीज देखें, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होना है।
आइन आपका ये कहता है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो होगा वो खुफिया राय शुमारी से होगा। इससे पहले जितने भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो सारे खुफिया राय शुमारी से हुए हैं। अब खुफिया राय शुमारी आप खुद इससे ज़्यादा लगा लें, उसका मतलब ये है कि वोट का तकद्दुस है, ये एक हिडन मैनर से आप जाके वोट डालेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब सदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वहाँ पर गया था, बड़ी डिटेल में बात हुई थी। उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। उसमें चेयरमैन जो था इलेक्शन कमीशन, उसने बड़ा क्लियर कहा था कि आर्टिकल 226 जो है आइन का, वो ये कहता है कि 2 इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन और मनी बिल, इन 3 के अलावा बाकी जितनी भी वोटिंग होगी वो खुफिया होगी और चेयरमैन के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के पास, कि वो इसमें वोट की निशानदेही करवा सकें। अब ये उस आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल शिक है, ये उसकी क्लियर वायलेशन है, क्लियर वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स की क्लियर वायलेशन है कि जब वो ये कह रहे हैं कि वोट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, आपने वहाँ पर कैमरे लगा दिए। जरा जरताज गुल साहिबा से बात करते हैं। जरताज गुल साहिबा, बिल्कुल तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन ये इल्ज़ाम ना आप पर लग सकता है कि हुकूमत ने लगाए, ना आप अपोजिशन पर लगा सकते हैं कि अपोजिशन ने लगाए, लेकिन ये तहकीकात कैसे होगी ये आज के दिन पर इस तरह कैमरे लग जाना पोलिंग बूथ पर? थैंक यू जी। बेसिकली यहाँ होनी तो चाहिए इसकी तहकीकात, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, ना कोई इसमें बहुत बड़े साइंस है। लेकिन मैं अभी जो लोग पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उन पार्लियामेंट्री जिसको क्या कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मैं उनकी अभी इंटरव्यू सुन रही थी, तो कह रहे थे कि ये रूटीन मैटर है, वहाँ पे कांस्टेंट कैमरे लगे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उन कैमरे के नीचे बूथ बना दिया गया, तो वो तो बेसिकली जहाँ तक मैंने सुना शायद वो वहाँ से वैसे भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल हटा दिया गया। इसकी प्लेसमेंट में गलती हो सकती है, इसकी प्लेसमेंट में गलती हो सकती है। बेसिकली तो वो यही कह रहे थे कि जो लोग हमेशा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, और आपको पता है कि पार्लियामेंट में चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, जब भी उसकी क्वेश्चन आवर्स होते हैं या रेजोल्यूशन आती है या तो फिर शिबली फराज साहब ने ये कैसे कहा कि ये कैमरे ऑपोजिशन ने लगाए? वो तो जारी बातें देखें, जब आप सुबह उठ के आपको हारने का डर हो, पीडीएम के हवास जो है बिल्कुल हवास बख्शा हो चुके हैं। कल परसों से अगर आप उनको देखें, उनके मुंह पे 12 बजे बार बार हार नजर आ रही है। तो कैसे हारेंगे? नंबर्स तो पूरे हैं उनके पास जरताज गुल साहिबा। आई डोंट थिंक सो। अगर आप पूरा यूजली जब भी चैनल वो दिखाते हैं, किसी भी इलेक्शन की काउंटिंग दिखाते हैं और पार्टी की नॉमिनेशन दिखाते हैं, पार्टी का वोट बैंक दिखाते हैं, वो हमेशा पूरा का पूरा इस चार्ट से लाते हैं। अगर उस चार्ट में आप देख लें तो उनको कोई पीडीएम को वाजिब बढ़तरी तो हासिल है ही नहीं। वाजिब बढ़तरी तो हमें उल्टा 51 वोट तो है ना अपोजिशन के पास, 51 वोट उनके पास है, 47 आपके पास हैं, तो उनके वोट आपके पास कैसे आ जाएंगे? नहीं, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि अपोजिशन के पास बिल्कुल भी वाजिब है। इनफैक्ट अगर आपने पार्टीज के लिहाज से देखना है तो सबसे ज्यादा वोट पीटीआई के पास हैं, फिर एलाइस के पास, इसके पास है, फिर इंडिपेंडेंट के पास है, पीपल्स पार्टी के पास भी है। लेकिन हाईएस्ट जो सेनेटर्स है वो हमारे पास हैं। कोई वाजिब बढ़तरी, कोई जब नेशनल असेंबली का हो रहा था तो वो तो बहुत ज्यादा वोटों का फर्क था, इसके बावजूद भी इन्होंने जमीर खरीदे। ये आप याद रखिए कि सादिक संजरानी साहब की पहली दफा इलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सादिक संजरानी साहब अपनी सीट को रिटेन करना चाहते हैं, और जो शख्स अपनी सीट को रिटेन करता है, जब वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब जो वो पीटीआई की उनमें गलतियां निकल आई हैं, वो ईवान को बड़े अच्छी तरीके से चलाते रहे। मैं खुद भी क्वेश्चन आंसर के लिए वहां जाती हूँ, बहुत अच्छा माहौल होता है। वो जिस टाइम उनके ऊपर आदम एतमाद हुआ था तब भी उन्होंने बाद में जाके तमाम अपोजिशन पार्टियों को खुद जाके मिलने गए, 7 लोगों के साथ, सेनेटर्स के साथ जो है वो बात की हुई है। इस वजह से मैं समझती हूँ कि उनका अपना स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, और पार्टीज वोट के लिहाज से तो ऑलरेडी ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बढ़तरी नहीं है, सिर्फ पीटीआई। तो यानी तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है, आप ये कह रही हैं? तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए ना, इंसान की अपनी शख्सियत का भी वोट मैटर करता है। वो तो जमीयतुल उलमा के पास भी गए हैं, वह ANP के पास भी गए हैं। फ्लक्चुएटिंग वोट 1-2 अगर वो इंशाल्लाह पड़ जाएगा, हमें यकीन है कि हम जीत जाएंगे। अच्छा सरताज गुल साहिबा, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि जिसकी जानिब से भी ये कैमरे लगाए गए, जिसके ईमा पर भी लगाए गए, उसके खिलाफ 62 और 63 की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप लोगों की जानिब से भी यही मुतालबा किया जाएगा? देखिए जी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो है अच्छे बड़े पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन मैं उनको कुछ दिन से नोटिस किया है कि उनकी जबान भी और उनकी जो जेस्चर और उनकी बॉडी लैंग्वेज है जी, वो गरीब होती जा रही है। हालांकि मैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन एनी हाउ अगर 62-63 किसी के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर वो उनके अफसर का वो तो गिलानी साहब के ऊपर करना चाहिए, जो एलिजेड ज्वेल थीफ है, वांटेड बाय FIA। और उस वक्त FIA हमारे अंडर नहीं था, उस वक्त जो है PMLN की हुकूमत थी, जब चौधरी निसार साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो जो फर्स्ट टर्किश लेडी का हार लेके उन्होंने चोरी कर लिया था, और उससे पहले 5 साल के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने खत ना निकले पेस्टिस बैंक के लिए, जो माल घसूट के सारे जो लूट के ले गए थे जरदारी साहब, वो जो उन्होंने खत जो है वो नहीं लिखा था, तब करा दिए। तो 62 तो इनके ऊपर होना चाहिए, और अभी भी लगना चाहिए कि जब अददी अक्सरियत जो है वो PDS असेंबली के अंदर हम थी, फिर हमारी खातून रहनुमा 172 उससे वोट से जीती है फौजिया अरशद साहिबा, लेकिन हफीज शेख साहब जो है वो हार जाते हैं। तो वो तो सामने नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी जमीरों की जो आपने एक बात कही, 62% तो पूरी के ऊपर होना चाहिए। आपने एक बात कही, आपने कहा कि शख्सियत को वोट दिया जाएगा आज, और उनकी शख्सियत ही ऐसी है सादिक संजरानी की कि लोग उन्हें वोट देंगे। तो अब्दुल हफीज शेख मुकाबला जब गिलानी हुआ था तो उस वक्त भी शख्सियत को ही वोट मिला था। देखिए जी बिल्कुल, फिर अगर शख्सियत के ऊपर बात करती है तो शख्सियत तो मैंने ऑलरेडी आपको बैकग्राउंड बता दिया कि हफीज शेख साहब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने के लिए आ रहे हैं, 31,000 अरब का कर्जा जो हमारे ऊपर पिछले हुकूमतों ने चढ़ाया उसको ठीक करने जा रहे हैं, पिछले हुकूमतों का हम कर्ज वापस करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स के पाकिस्तान को स्टेबिलिटी लेकर जा रहे हैं। अगर आप हमारी इंडस्ट्री देखें, 50,000 लूम जो बंद होगी, जो कोड़ियों के भाव लोहे के जो 4 किलो के साथ करती थी, 50,000 जो है वो नई लूम्स बन गई, 30,000 पुरानी जो है वो रिट्रीव हो गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आया है, इंडस्ट्री के अंदर 5 पैकेज जिस तरीके से हमने 208 अरब का कैश दिया है कि डायरेक्ट लोगों को जो है पेंडेमिक के अंदर रिलीफ मिले, उसके मुकाबले में दूसरी तरफ गिलानी साहब जो एलिजेड ज्वेल थीफ है, जो टर्किश, जिसकी मोरालिटी ये जो टर्किश खातून का हार चोरी करके ले गए, उनकी बेटी की वीडियो देखिए, वो वोट के तकद्दुस को बमाल करने के तरीके बता रहे हैं लेकिन सरताज गुल साहिबा, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग नामजद उम्मीदवार पर जो है वो नाला नहीं थे, जिस तरह अब्दुल हफीज शेख की नामजदगी पर PTI के अपने अरकान जो थे वो खासी हद तक जो है वो नाला थे। देखिए, जहाँ तक नाला होने की बात है या उसकी बात है, हमारे जो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खड़े हैं, हमारी पार्टी चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी में भीड़ बकरा नहीं होती है, हमारी पार्टी में हर चीज के ऊपर सवाल होता है, जवाब भी आते हैं, हम इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, लेकिन सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े और उसका जवाब हमने इनके मुंह पे मार दिया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 176 के बजाय 178 वोट के साथ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वापस दोबारा ईमान के अंदर आए। जमहूरियत के अंदर जवाब यही होता है कि अगर आपको किसी के ऊपर एतराज है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगा के पांचा पकड़ के, लेकिन ये तो वही हुकूमत है ना सरताज गुल साहिबा जिसने पहले अपने लोग निकाल दिए थे वफादारी ना करने पर, लेकिन आज जब वो 16 लोग जिन्होंने वफादारी नहीं की उनको हुकूमत नहीं निकाल रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। देखिए, पहले तो हमें मोरालिटी पे PDM के करना चाहिए, सीधी सी बात है, जिन्होंने लाटाना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ के निकालना था, इस पूरे प्रोसेस के अंदर तो सारा MLN को वाइप आउट हो गई है। इनको सिंध के अंदर से, फेडरेशन के अंदर से, बलोचिस्तान के अंदर से, KP के अंदर से एक सेनेटर भी इनका नहीं बना, तो ये तो माइनॉरिटीज के अंदर चले गए। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें भी ये पंजाब में सिर्फ अपोजिशन के हद तक रह गए। तो मुबारक हो मरियम बागी के को, उन्होंने अपनी पार्टी को अपनी पॉलिसियों की वजह से और इदारों के ऊपर कदम लगाने के बाद जो है, और अपने वोटों पर अपनी दौलत बचाने के लिए उन्होंने अपनी पाकिस्तान जो इनकी PMLN की पार्टी थी उसको एक लाहौर की अपोजिशन की पार्टी बना दिया था। वो तो खैर इनको मुबारक हो। जहाँ तक ये बात है कि जी किसी को इतराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, मैं आपकी बात बताती हूँ।
जब हम लोग पार्टीज के अंदर बैठते हैं ना और जब हम लोगों के वो सवाल जवाब होते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी को ये जवाब हमें देना चाहिए कि इस दफा सिंध के अंदर से कितनी सिंधी और महाजन सेनेटर बने। वो तो सारे इन्होंने पंजाब से और केपी से लिए हैं, एक भी मुझे सिंध का इनका आप सेनेटर बता दें। हमारे तो हम अगर आप देखें तो हम लोगों तो सारे अपने वर्कर को, एजाज चौधरी साहब को, अब्बास को, हमने डॉक्टर जरका को, हमने तो सारे कैंडिडेट ही अपनी ऐसे खड़े किए हैं। अच्छा, ये सवाल आप लोगों पर उठ रहा है कि आपके अपने पार्टी में ऐसे लोग नहीं थे जिनको बलूचिस्तान से और केपी से आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार चुन लिया? खैर, इस पर बात करेंगे। खबर यह है कि प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह का कैमरों की तहकीकात का हुक्म, वोट की सिक्योरिटी को महफूज रखा जाए, ऐसा कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। नया पोलिंग बूथ बनाया जाए, उन्होंने सेक्रेटरी सेनेट को हिदायत भी जारी कर दी है। मुजफ्फर हुसैन शाह प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से हिदायत जारी की गई, उन्होंने क्या कहा आपको सुना। हमने इंक्वायरी ऑर्डर की है और इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम वो इक़दाम हम करेंगे जिसमें इलेक्शन फेयर ट्रांसपेरेंट। सर, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन ने लगाए हैं और फैसल वाडा साहब से पूछें, मैंने तो नहीं कहा, जिसने कहा है उससे तबसरा करवाएं। और सर, लेकिन सर हमने ये देखा कि बीच में ईवान के अंदर अपोजिशन को आपने सुना नहीं मुकम्मल तौर पे कि क्या वाक़या हुआ। ये आपकी गलत फहमी है। जितना अपोजिशन, अगर आप रूल्स अगर पढ़ लें ना प्रेस वाले, रूल 9 के मुताबिक जिस दिन को इलेक्शन होता है और जिस दिन को हलफ बर्दारी होती है उस दिन कोई और इशू रेज नहीं किया जा सकता। सर, लेकिन तो एक मिनट सवाल आप करें, जवाब मैं दूँ। आप भी सवाल करो, जवाब भी आप भी दे दो, मुनासिब नहीं है। सुने रूल 9 अगर आप पढ़ लें तो रूल 9 जिसके मुताबिक इलेक्शन होती है वो कहती है जिस दिन को इलेक्शन होगा और हलफ बर्दारी की तकरीब होगी कोई और इशू नहीं उठाया जा सकता। आपने जो इंक्वायरी की हिदायत दी हैं, तहकीकात की हिदायत की हैं, वो किसको दी हैं? सेक्रेटरी असेंबली। तो सेक्रेटरी असेंबली की ही तो कस्टोडियन थे, उन्हीं पर तो इल्ज़ाम उठता है, तो आपने उन्हीं को तहकीकात। कोई लाहौर और कराची से बुलवाएंगे क्या? यही होगा ना जी, कस्टडी तो उन्हीं की है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी होगी, जो चेयरमैन मुंतखब होकर के आएंगे उनके सामने ये पेश की जाएगी। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसी को। सर, मैंने आपसे कह दिया ना, सेनेट के सेक्रेटरी को हमने कहा है। एक और अहम खबर देंगे इसी हवाले से। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ट्वीट किया है कि सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट की इमारत से बाहर निकले हैं। सेनेट अमले के मोतबर ज़राए ने ये इंकशाफ किया है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट की इमारत से बाहर निकले हैं। सेनेट अमले के मोतबर ज़राए ने ये इंकशाफ किया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ट्वीट किया है, अहम ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट की इमारत से बाहर निकले। सेनेट अमले के मोतबर ज़राए ने ये इंकशाफ किया है। तमाम मेंबरान ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। हमारे 10-12 अरकान को कॉल करके कहा गया कि मुल्क की सलामती के लिए वोट करें। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का दावा था कि सेनेट इलेक्शन में वोटर और उम्मीदवार दोनों के मामलात मशकूक हैं। हुकूमत के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के रुकन हैं। एक अननोन नंबर से हमारे 10-12 मेंबरान को कॉलें आई हैं। उन्होंने कहा गया कि आप वोट करें, मुल्क की सलामती के लिए। इस किस्म की बातें किसी शख्स ने की हैं। इलेक्शन में वोटर और कैंडिडेट दोनों के मामलात जो है वो काफ़ी मशकूक है। इदारों की मुदाखलत है, वो बदस्तूर कायम है बदकिस्मती से। जो डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी के रुकन हैं। हमने माजी में बहुत से तमाशे देखे हैं, आज ये तमाशा भी देख लेंगे। इमरान खान साहब भी अरबों रुपए ले चुके हैं इन सेनेटर से, लेकिन नुकसान मुल्क का हो रहा है, बदनाम सियासत हो रही है। अपोजिशन ने एक मुतफिका कैंडिडेट पुट किया है और हमें उम्मीद है कि उनको कामयाबी होगी। और तहरीक इंसाफ ने सेनेट में कैमरे लगाए जाने को अपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले, हमें मालूम है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया। कैमरे के मामले की तह तक जाएंगे। पैसे का इस्तेमाल और धौंस धमकी अपोजिशन का वतीरा है। सबको पता है कौन पैसे लेकर इस्लामाबाद में फिर रहा था। फैसल जावेद ने कहा, जिसने ढूंढा है लगाया भी उसी ने था। 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबरी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। नए पोलिंग बूथ का खुद मुआयना करेंगे।
से इन्होंने ये ड्रामा रचाया। मास्टर ये हैं और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तहकीकात हो। इस पार्टी ने अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया। ब्लैकमेल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, ठोस इस्तेमाल करना, ये इनकी सियासत के बुनियादी सुतून हैं। बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। कैसे पता था इनको? आते साथ ही उधर घुसे हैं वो। और पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ी खड़ी करने के मामले पर लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक और ट्रैफिक सार्जेंट में तकरार हो गई। मुसद्दिक मलिक गाड़ी पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ ले गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए मुसद्दिक मलिक ने गाड़ी रोड पर खड़ी कर दी, जो ट्रैफिक सार्जेंट की नजर से ना बच सकी। मुसद्दिक मलिक और ट्रैफिक सार्जेंट के दरमियान तकरार हुई। सार्जेंट ने कहा, आप गलत कर रहे हैं और रोड से गाड़ी हटाने का मुतालबा किया। मुसद्दिक मलिक ने सेनेटर होने का फायदा उठाने की कोशिश की। जवाब दिया, हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, इसमें गलत क्या है? ट्रैफिक सार्जेंट के मना करने के बाद मुसद्दिक मलिक को गाड़ी पार्लियामेंट लॉजेस की जानिब ले जाना पड़ी। मेरे वोटर्स और पार्टी का शुक्रिया, उनके एतमाद की बदौलत मैं पाकिस्तान के ऐवान बाला में पहुंचा हूं। फैसल सब्जारी की गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है जिस तरह से ऐवान बाला में कराची की नुमाइंदगी होनी चाहिए उस तरह उसका हक अदा कर सकूं। मेरे वोटर्स और पार्टी का शुक्रिया, उनके एतमाद की बदौलत मैं पाकिस्तान के ऐवान बाला में पहुंचा हूं। फैसल सब्जारी ने गुफ्तगू की। और सेनेट के 48 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने पोलिंग बूथ के अंदर कैमरा लगाने पर एहतजाज किया। सादिक संजरानी ने अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुलाकात की। सेनेट इजलास शुरू होते ही शोर शराबा। अपोजिशन अरकान पोलिंग बूथ में कैमरे पर भड़क उठे। तलावत कुरान से ऐवान बाला के इजलास का आगाज हुआ। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह। मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने प्रिसाइडिंग अफसर की जिम्मेदारियां निभाई और नौमुंतखब 48 अरकान से हल्फ लिया। हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। हल्फ बर्दारी होते ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर असर अब्बानी ने पोलिंग बूथ में कैमरे की मौजूदगी का मामला उठाया। It is against the Constitution. It is against Article 226. हल्फ उठाने वालों में PTI के 19, पीपल्स पार्टी के 8, GUI के 3, मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर्स शामिल हैं। इजलास से पहले सादिक संजरानी ने अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पोलिंग बूथ में कैमरा लगा होने का मामला। मुसद्दिक मलिक पोलिंग बूथ में लगी डिवाइस से मुतालिक बता रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट से इलेक्शन से मुतालिक, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक मुसद्दिक मलिक पोलिंग बूथ में लगी डिवाइस से मुतालिक बता रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इस वक्त आप जो फुटेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, मुसद्दिक मलिक पोलिंग बूथ में लगी डिवाइस से मुतालिक बता रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ पर लगे खुफिया कैमरों की वीडियो जारी कर दी। पोलिंग बूथ का पैकेज कुल 1:15 बजे के करीब आया था। बूथ के अंदर डिवाइस लगी हुई है, मैं आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ। मुसद्दिक मलिक ने इस वीडियो में बताया कि पोलिंग बूथ का पैकेज कल 1:15 बजे के करीब आया था। बूथ के अंदर डिवाइस लगी हुई है। मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ पर लगे खुफिया कैमरों की वीडियो जारी कर दी है, जो कि इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, अब वो जो मैं इस वक्त आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ। ये बूथ का पैकेज जो है ये कल आया था 1:15 बजे के करीब। यहाँ पे 1:15 बजे सेट हुआ था और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे ब्रांच में मौजूद है। वो जो और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज़ लगा हुआ है हुई है जी?
ये वाली, ये देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये उसकी तार है जी, जो सर जरा उंगली से निशानदेही कर दें इसकी। ये पिन होल है जी, ये बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे कैमरे की स्टैंप लगनी थी, और ये वो उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है, ये मैनेजर, ये इस तरह कनेक्ट होती हैं। जरा कनेक्ट करके दिखाइए जी। अब वो जो मैं इस वक्त आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ, ये बूथ का पैकेज जो है ये कल आया था 1:15 बजे के करीब। यहाँ पे 1:15 बजे सेट हुआ था, और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे ब्रांच में मौजूद है। वो और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज़ नहीं लगा हुआ है। एक डिवाइस लगी हुई है जी, ये वाली, ये देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये उसकी तार है जी, जो सर जरा उंगली से निशानदेही कर दें इसकी। ये पिन होल है जी, ये बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे कैमरे की स्टैंप लगनी थी, और ये वो उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है, ये मैनेजर, ये इस तरह कनेक्ट होती हैं। जरा कनेक्ट करके दिखाइए जी। अब वो जो मैं इस वक्त आपको बूथ के ये पूरी वीडियो बनाई मलिक साहब ने और ये जारी कर दी, और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह कैमरा लगा हुआ था, किस तरह उसे डिवाइस अटैच थी, किस तरह वो डिवाइस काम करती, किस तरह निशान उन्होंने दिखाया कि इस निशान पर ये कैमरा लगाया गया। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद। डोगर साहब, बाकायदा वीडियो बनाना, एक एक चीज़ की निशानदही करना, मुसद्दिक मलिक साहब ने तो एक एक चीज़ बता दी, दिखा भी दी, ये क्या मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था पूरा सब कुछ? देखिए, जिस तरह से बूथ में मुसद्दिक मलिक साहब दिखा रहे हैं कि जहाँ पर वोट कास्ट करना है उसके नीचे भी कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे लगे हुए हैं, ऑब्वियस कैमरे लगे हुए हैं। इतने सारे कैमरे पोलिंग बूथ पर किस तरह से लग गए, कौन लगा गया? अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अभी मीडिया के लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दिया है, मैंने उनसे कह दिया कि इसकी तहकीकात करें और रिपोर्ट सबमिट करें। अब मीडिया ये पूछ रहा है कि जनाब सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी थी, इसका जिम्मेदार तो सेक्रेटरी है, आप उसी से कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे इससे पहले भी कह चुका हूं कि असेंबली रूल्स के तहत ये जो इलेक्शंस होते हैं चेयरमैन सेनेट के, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करवाता। सेनेट रूल्स के तहत ये जो सेक्रेटरी सेनेट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट को कंडक्ट करवाए। पोलिंग बूथ कहाँ पर लगना है ये उसकी ड्यूटी है कि वो डिसाइड करे कि पोलिंग बूथ कहाँ पर लगेगा। मैं पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन होते हैं, मैं वो इलेक्शन खुद मॉनिटर करता हूँ। असम्बली के अंदर बेतहाशा हाउस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन पोलिंग बूथ इस तरह से बनाया जाता है, वो इस तरह ऐसी जगह पर लगाया जाता है ताकि वोट की सेंक्टिटी बरकरार रहे। आइन में जो वोट को खुफिया रायशुमारी की जो प्रपोजल दी गई है उस पर अमल दरामद हो सके। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि क्लियरली उसको वायलेट किया जा रहा है। इस क्लियरली ठीक है डोगर साहब, यही तो मामला है। अभी सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद की मीडिया से बातचीत भी सामने आ गई है। चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं, खुफिया कैमरों की तहकीकात की जाएंगी। सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से ये कहा गया, पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट लेवल पर तहकीकात होंगी। ये कहा सेक्रेटरी सेनेट ने। अब नया पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है, पोलिंग ताक़ी का शिकार नहीं होगी। नए पोलिंग बूथ में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने यह भी कहा। और तहकीकात में पता चलेगा कि कैमरे पहले थे या फिर नए लगाए गए। पोलिंग बूथ का सेनेट और अपोजिशन अरकान का मुआयना भी करवाया उनको जाएगा। सेक्रेटरी सेनेट ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि जब दोनों पार्टी इस पर राजी हैं कि उन्होंने नया बूथ बनाना है तो काफी। और 3 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है इंशाल्लाह। इशू आज खड़ा हुआ, उसमें देखिए ये तो इशू है, इसकी हम खुद सेक्रेटेरिएट भी तफ्तीश करेगा और हो सकता है कोई पार्लियामेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अभी आगे देखते हैं। तो कोई फ्रेश कैम भी थे इसमें या जो ऑलरेडी ज़ाहिर कवर्ड है सारे सीसीटीवी से? जी देखिए, ये तो सारी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। इस वक्त हम इसको इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा सर? देखिए हो सकता है कि पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन। अब सर नया पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है? अब तो नया पोलिंग बूथ बनाएंगे और अपोजिशन और वो दोनों मिल के विटनेस करेंगे ताकि इसमें कोई अभाव ना रहे और एक ट्रांसपेरेंसी रहे। ताख़ीर का कोई खदशा तो नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि जब दोनों पार्टी इस पर राजी हैं कि उन्होंने नया बूथ बनाना है तो ताक़ीर। और 3 बजे का टाइम है ना? 3 बजे का टाइम है इंशाल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।